हरि ओम हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। जय माँ गंगे, जय जगदम्बे, जय शेरा वाली माँ भगवती सबकी रक्षा करें। और आज भाई हम यात्रा कर रहे हैं दिल्ली की। हमारे तरफ भी ध्यान दें। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आज हम यात्रा कर रहे हैं दिल्ली की और दशहरे के पावन पर्व पे हम वहीं रहेंगे। जी हाँ, दशहरे के पावन पर्व पे हम दिल्ली ही रहेंगे। एक दो जगह जाना है, किसी भक्त के यहाँ पे हवन है, हवन कराना है, निश्चित किया था। नवमी का हवन कराएंगे और हो सका तो आपको भी दिखाएंगे। तो आज की यात्रा हम करते हैं आचार्य जी के साथ दिल्ली के लिए। कथा सुनने में आती है दशहरे के विषय में कि रावण का हनन किया था, रावण को मारा था राम ने और उस पर विजय प्राप्त की थी। वह कथा के द्वारा जो आचार्य लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वह हमें कुछ न कुछ मैसेज देना चाहते हैं। हम कथा पे ही रुक जाते हैं। जैसे कि मैं यात्रा कर रहा हूँ और यात्रा सुगम हो इस वजह से हम बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, परंतु उसको हम यह नहीं समझ सकते कि यह है यात्रा का सुगम जरिया है, तो इसी को पकड़ के हम नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार से हमें जितनी भी कथाएं हैं ऋषियों के द्वारा बताई गई हैं, उनको हमें नहीं पकड़ के बैठ जाना चाहिए। अगर हम जीने से ऊपर चढ़ रहे हैं तो जीने को अपना मुकाम नहीं बनाना चाहिए। उस कथा के द्वारा हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या ऋषि जी, जो ऋषि लोग हैं जिन्होंने ये कथा लिखी है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। असल में वो मैसेज महत्वपूर्ण होता है। मैसेज इस तरीके से होता है जैसे किसी ने पत्र भेजा हो, वो पत्र पढ़ने के बाद उसका कागज का कोई औचित्य नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण होता है उसका मैसेज। इसी प्रकार से कथा का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि उसके द्वारा हम जो मैसेज दिया गया उसको समझें। वो 10 मुख वाले रावण को मारना महत्वपूर्ण है और उसको समझ लेना चाहिए। वो 10 मुख वाला जो रावण है वो आज भी हमारे अंदर जिंदा है, हर मनुष्य के अंदर जिंदा रहता है, प्रकृति के अंदर नहीं। प्रकृति हमेशा एक इंद्री लेकर जीती है, चाहे वो कोई भी इंद्री हो, उसके पास एक इंद्री होती है। परंतु मनुष्य के पास 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री रहती है। जीवात्मा के पास 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री रहती है। 10 वो दशानन कहलाता है। और उन 10 इंद्रियों पे कंट्रोल करना, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेना, उन 10 इंद्रियों को अपने अधीन रहकर कार्य करना, जीवात्मा के अधीन होकर कार्य करना, परमात्मा के अधीन होकर कार्य करना, यह बार बार दशहरे से मैसेज मिलता है। यही मैसेज
महाभारत काल में भी दिया गया था। यह मैसेज अर्जुन के रथ में जो 10 घोड़े जुते हुए थे, 10 घोड़े बंधे हुए थे, वो भी इस शरीर में 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय के स्वरूप में है। और बताते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि जब भगवान खुद कृष्ण बैठ जाते हैं उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने में, तो फिर वो युद्ध जीतना संभव हो जाता है। कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी युद्ध हो या इस संसार सागर का कोई भी युद्ध हो, उसमें जीतना संभव हो जाता है। आज हमने वह जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो घोड़े जुते हुए हैं, उन पर मन को सारथी बैठा रखा है। जितने भी जीवात्मा हम दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य जाति, वह सब मन के द्वारा ही संचालित हो रही है और संसार सागर में विचरण कर रही है और भटक रही है। जब भी किसी पवित्र आत्मा ने प्रयास के द्वारा भगवान कृष्ण रूपी परमात्मा को उन इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए सारथी रूप में बैठा दिया है, तो वह विश्व विजेता बना है। चाहे वो जग्गी वासुदेव हों सदगुरु के रूप में, चाहे गुरु नानक हों, चाहे महात्मा बुद्ध ही क्यों ना हुए, उन्होंने जब भी परमात्मा के हाथ में उसकी बागडोर दे दी है, तो संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए उस ईश्वर रूपी सारथी ने हमें पार लगाया है। यह जो भोगों में लिप्त हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं, यह तब तक लिप्त रहती हैं जब तक मन इसका सारथी बना रहता है। और जैसे ही हम इसका सारथी ईश्वर को मान बैठते हैं, मैं देख लेते हैं, स्वरूप को जान लेते हैं कि उस ईश्वर के बगैर मन कुछ भी नहीं कर सकता, बुद्धि कुछ भी नहीं कर सकती, कोई ज्ञानेंद्रिय कार्य नहीं कर सकती, और वो सारा बागडोर हम ईश्वर के स्वरूप में सौंप देते हैं, तो वह कार्य जो करने योग्य नहीं है या कर नहीं पा रहे हैं, वो सारा का सारा वो अपने आप ही ऑटोमेटिक होने लगता है। कहा भी है, सब काम हो रहे हैं करते हो तुम स्वामी, सब काम हो रहे हैं। अर्थात मैं तो निमित्त मात्र हूँ, पर सारे कार्य जो आप परमात्मा रूपी प्रत्यक्ष रूप में आप बैठ गए हो सारथी के रूप में, तो काम अपने आप होने लगते हैं। इसको कैसे बैठाया जाता है, किस तरीके से इसका ध्यान किया जाता है, यह हमारा आज्ञा चक्र है। इसमें आज्ञा आप ही तक जो भी आज्ञा आप लोगों को इस शरीर के ऊपर कंट्रोल है, वह मन के द्वारा कंट्रोल है। परंतु जैसे ही हम आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर भगवान साक्षात नारायण आप जिस भी रूप में बसते हैं, उसको यहाँ पे देखना जैसे ही शुरू करेंगे, ज्योति के रूप में, चाहे हनुमान के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे शिव के, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जो भी, एनीवे कोई भी, किसी भी महाशक्ति और परमात्मा का जो अंश है, उसको अगर यहाँ पे देखना शुरू करेंगे, तो इस शरीर पे पूरा कंट्रोल उस ईश्वर का आ जाता है और फिर यह विचलित नहीं होता। दुख दर्द से भी वह पार निकल जाता है। इस संसार रूपी सागर से वह आराम से पार निकल सकता है। मेरा मानना यही है कि इसको हमें धारण करना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि यह महाभारत काल में जो सारथी रूपी भगवान कृष्ण बैठे थे, वो आज भी हम बैठा सकते हैं। हम अर्जुन बन सकते हैं और देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण किस तरीके से संसार सागर से सभी युद्धों को पार करते हुए
हमें विजेता घोषित करते हैं। जब भी हम विजेता प्राप्त करने के लिए युद्ध करते हैं तो हमें उस कृष्ण को भ्रिकुटी में धारण कर लेना चाहिए, उस शिव को हमें भ्रिकुटी में धारण कर लेना चाहिए और यह दशहरे को असली स्वरूप में समझ लेना चाहिए। दशहरे का मानना तभी है जब ही दशहरे का जो रावण है उसका हम परित्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपने भ्रिकुटी में ईश्वर का, साक्षात नारायण का, भगवान शिव का, जो भी आप मानते हैं, जो भी देवी देवता मानते हैं, कुल देवता मानते हैं, उसको हम भ्रिकुटी में धारण कर लेते हैं। तो मेरा यही मानना है, आप लोगों से निवेदन है कि इस दशहरे को समझें और ये जो यात्रा है सुगम रूप से आपकी जीवन यात्रा संपन्न। हरिओम, नमस्कार। आप सभी को दशहरे की शुभकामना और मैं मिलता हूँ आपको दिल्ली से। मैं मूल शंकर, आपका अपना। हरिओम, 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 हरिओम।